हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ आप सभी का सौभाग्य अखंड रखें। हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इसे सावणी तीज, हरियाली तीज, छोटी तीज और सिंधारा तीज के नाम से जाना जाता है। सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। हरियाली तीज का महत्व उतना ही माना जाता है जितना कि करवा चौथ व्रत की पूजा का महत्व माना जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं हमें हरियाली तीज की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले हम एक चौकी बिछाएंगे। चौकी पर आप हरा वस्त्र बिछा लें। यदि आपके पास हरा वस्त्र नहीं है तो आप इस कंडीशन में लाल या पीला वस्त्र भी चौकी पर बिछा सकते हैं। हरियाली तीज की पूजा में हरे रंग का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है, इसलिए यदि हो सके तो आप पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की चीज़ें यूज कीजिएगा। सबसे पहले हम चावलों का आसन देते हुए भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की फोटो को चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम चावल से भगवान गणेश, माता पार्वती के लिए भी आसन तैयार करेंगे। मैंने चावलों से यह आसन तैयार किया है। आप चाहें तो फूलों से भी भगवान के लिए आसन तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार से हरतालिका तीज की पूजा में पार्थिव मूर्तियों का महत्व माना गया है, उसी प्रकार से हरियाली तीज की पूजा में भी पार्थिव मूर्तियों का विशेष महत्व माना गया है। अब हमने भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की जो पार्थिव मूर्तियां तैयार की हैं, उनको चौकी पर विराजित कर लिया है। अब हम अक्षत का आसन देते हुए एक दीपक को भी विराजित कर लेंगे, क्योंकि अग्निदेव के रूप में दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। हरियाली तीज की पूजा में पार्थिव मूर्तियां आप अवश्य बनाएं। इसमें आप किसी प्रकार का कोई भी आलस्य ना करें। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि क्या हम एक दिन पहले ये मूर्तियां बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो एक दिन पहले ये मूर्तियां बना सकते हैं, लेकिन जिस दिन पूजा होती है उस दिन का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए आपको उसी दिन इन पार्थिव मूर्तियों का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले हम पूजा में भगवान गणेश का चंदन से और कुमकुम से तिलक करेंगे, भगवान को अच्छा चढ़ाएंगे। साथ ही हम गणेश जी को एक फूल और उनकी प्रिय दूर्वा भी अर्पित कर देंगे। अब हम गणेश जी को इत्र और वस्त्रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। साथ ही एक जनेऊ भी हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ का शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। मैंने पंचामृत की सभी चीज़ों को, जैसे दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, शक्कर को एक साथ मिक्स करके भगवान का अभिषेक किया है। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों से अलग अलग भी भगवान का अभिषेक करा सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद एक बार हम फिर से भगवान भोलेनाथ का शुद्ध जल से अभिषेक कर देंगे। हरियाली तीज की पूजा में आपको 16 श्रृंगार करके यह पूजा करनी है। इस दिन आपको हरी चूड़ियाँ और हरे वस्त्र भी पहनने चाहिए। यदि आपके पास नए हरे वस्त्र ना हो तो आपके पास जो पहले के वस्त्र रखे हैं आप वह भी धो करके इस दिन पहन सकती हैं। भगवान भोलेनाथ को हम पहले चंदन से तिलक करेंगे, अच्छे चढ़ाएंगे, भांग चढ़ाएंगे, साथ ही काले तिल भी चढ़ा देंगे। अब हम एक जनेऊ भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। साथ ही हम इत्र और वस्त्र भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय होती है बेलपत्र, तो आपको इस पूजा में बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करनी है। चाहे आप एक बेलपत्र अर्पित करें, पूजा में बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करें। साथ ही सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प, पीले पुष्प जो भी आपको मिल जाए आप भगवान को इस पूजा में अर्पित कर सकते हैं। भगवान को एक धतूरा हम अर्पित करेंगे। साथ ही आप आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल, फल, पत्ते भी इस पूजा में भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। अब हम अपनी शादी का एक सिंदूरा भी माता पार्वती के पास रख देंगे। साथ ही हम भगवान गणेश को भी एक बेलपत्र अर्पित कर देंगे। अब हम माता पार्वती का पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, हरियाली तीज की पूजा में आप चाहें तो पूरे दिन भी व्रत रख सकती हैं, और यदि आप व्रत ना करना चाहें तो हरियाली तीज की पूजा करने के बाद आप भोजन कर सकती हैं। हमारे यहाँ हरियाली तीज की पूजा करने के बाद भोजन कर लिया जाता है, पूरे दिन का व्रत नहीं किया जाता है। अब मैंने माता पार्वती को अक्षत भी चढ़ा दिए हैं, साथ ही एक बेलपत्र और
गुलाब का फूल भी अर्पित कर दिया है। अब हम माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करेंगे। आप चाहें तो अपनी श्रद्धा के अनुसार इस व्रत में माता पार्वती को 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो 5 या 7 चीज़ें भी श्रृंगार की माता पार्वती को आप अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती के लिए हमने जो चुंदरी ली थी वो भी हमने माता पार्वती को उड़ा दी है। साथ ही जो भी श्रृंगार की चीज़ें हमने माता पार्वती को अर्पित की हैं वो हम माता पार्वती को थोड़ी थोड़ी करके छुआ देंगे। जैसे मैंने माता पार्वती को एक बिंदी लगा दी है, 2 चूड़ी अर्पित कर दी हैं। इसी प्रकार से जो भी हमने सुहाग की सामग्री ली है हम उस सभी सुहाग की सामग्री को माता पार्वती से टच कर देंगे। पूजा के बाद इस सुहाग सामग्री में से थोड़ी सी सुहाग की सामग्री आप भी अपने लिए ले सकती हैं। जैसे आप 5 चूड़ी ले सकती हैं, बिंदी ले सकती हैं, आप चाहें तो थोड़ी सी मेहंदी भी अपने लिए निकाल सकती हैं, सिंदूर आप अपने लिए निकाल सकती हैं। बाकी की सुहाग सामग्री आप अपनी सास को, ननद को, जेठानी को या किसी ब्राह्मणी महिला को भी दान कर सकती हैं। अब हमने जो शिव परिवार की फ़ोटो रखी है उसका भी हम पूजन कर देंगे। माता गौरी को हम सिंदूर दान करेंगे। बाकी हम भगवान भोलेनाथ, गणेश जी, कार्तिकेय जी को चंदन से तिलक करेंगे। अब हम सभी को पुष्प भी अर्पित कर देंगे। इस वीडियो में मैंने आपके साथ हरियाली तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर की है। आप चाहें तो इस पूजा में कलश की स्थापना कर सकते हैं, वरना आप बिना कलश स्थापना के भी यह पूजा कर सकते हैं। अब हम किसी भी मौसमी फल का भोग लगा देंगे। मीठे के रूप में आप सेवइयों का भोग लगा सकते हैं। साथ ही हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी भगवान को अर्पित करने हैं, क्योंकि दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। अब हरियाली तीज की पूजा में बायना निकाला जाता है, जिसमें 7 या 5 पूड़ी निकाली जाती हैं। साथ ही मिठाई के रूप में घेवर भी रखा जाता है। यदि आप घेवर ना रखें तो आप कोई भी मिठाई रख सकते हैं और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी हमें इस बायने पर रखने होते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो बायने के रूप में आप एक साड़ी या सूट और सुहाग की सामग्री भी पूजा में रख सकते हैं। अब मैंने दीपक का भी पूजन कर दिया है और जो हमने सेवइयाँ भोग में रखी हैं इन सेवइयों को भी हम भगवान को अर्पित कर देंगे। साथ ही हमने जो पूड़ी और घेवर रखा है वो भी हम भगवान को अर्पित कर देंगे। सभी पूड़ियों में से हमें थोड़ा थोड़ा सा तोड़ करके मिठाइयों के साथ भगवान को भोग लगाना होता है। मिठाई की जगह आप मीठे दही से भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश को भोग लगाएंगे, गौरा मैया को भोग लगाएंगे और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएंगे। अब हम हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर के हरियाली तीज व्रत कथा को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप कोई भी व्रत करें उस व्रत की व्रत कथा को अवश्य पढ़िएगा। व्रत कथा पढ़ने से हमें उस व्रत का महत्व समझ में आता है। साथ ही व्रत कथा के बिना वह व्रत अधूरा भी माना जाता है। अब हमने पूजा में अपना जो सिंदूरा रखा था उसमें से हम माता पार्वती को सुहाग दान करेंगे। माता पार्वती को आप 5 बार या फिर 7 बार सुहाग दान कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्वयं भी सुहाग लेना होता है। गौरा मैया को सुहाग दान करने से माता गौरा बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही आपको अखंड सौभाग्यवती होने का भी वरदान देती हैं। अब हम सभी के चरण स्पर्श करेंगे और इसके बाद हम आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। आप ये आरती घी के दीपक से भी कर सकते हैं। मैंने ये दीपक अलग से बनाया है। आपको भी आरती के लिए अलग से ही दीपक बनाना चाहिए। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, माता पार्वती की आरती करेंगे और भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। हरियाली तीज की पूजा सामग्री और हरियाली तीज की व्रत कथा का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इसके बाद हम दीपक की अग्नि को शांत करेंगे। पहले हम भगवान को आरती देंगे, उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। अब हमने जो भी भोग रखा है उसके चारों ओर हम इस तरह से जल फराकर इसे हम मिनस देंगे और पूजा के बाद ये बायना हम अपनी सासू माँ को चरण स्पर्श करके दे देंगे। फ्रेंड्स, यदि आपकी सासू माँ ना हो तो आप अपने से बड़े किसी भी महिला को यह बायना दे सकती हैं। आप चाहें तो किसी ब्राह्मणी महिला को भी यह बायना दे सकती हैं। अब हम माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। साथ ही हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता पार्वती से अपने अखंड सौभाग्य के लिए आशीर्वाद लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स
हरियाली तीज की पूजा का मेरा ये सरल सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे इस वीडियो में पूछ सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव। जय हो गौरा मैया की।